जनसुनवाई के दौरान पीड़ित युवक ने एसएसपी कार्यालय पर किया आत्मदाह का प्रयास। यूपी के मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित युवक के द्वारा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लेटर से आत्मदाह का प्रयास किया। जैसे ही पीड़ित युवक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से लिक्विड की बोतल निकालकर अपने ऊपर छिड़कने लगा, तभी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता से इसके हाथों से लेटर छीन लिया। वहीं अब इस पीड़ित युवक के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस युवक के द्वारा नाजायज तरीके से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पुलिस कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आया और बाइक से बोतल निकाल जिसमें लिक्विड था उसे अपने ऊपर डाल लिया। उसके पश्चात पुलिस ऑफिस पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा शांतिनगर से देखा गया तुरंत ही उसे रोका गया। मामला पूरा पागल बना दिया इस लड़के का। उसने कुत्ते ने, उसके कब्जों में कुछ परवेश ने, सहारनपुर वाले ने रेप करा इसकी बहू से। और अब वो जब भी जावे और जब भी पिटवा दे, जब कभी बाइक छीन ले, 10,000 रुपए लगा के बाइक लेके आए सर्दियों में, अभी 5-4 महीने पहले। अब ये 4 तारीख में गया, इसे पिटवाया, कान भी नहीं सुन रहा, कान से भी नहीं सुन रहा इसकी। हाँ, और क्या करेगा बताओ, कोई साथ फिरने वाला नहीं है। बाप इसका पहला इसमें पड़ा, मेरी दवाई चल रही, मैं आंखों से अंधी हूँ, मुझे नहीं कुछ दिखाई देता। एप्लीकेशन वहाँ गए थे सहारनपुर, लाल चौकी, पलाल चौकी, सब में घूम आया, धक्के खाया, सब कह रहे जाओ कुछ नहीं होता, केस पुराना हो गया। इसका मतलब तो रेप करो और घर में बढ़ जाओ, कुछ होने का ही नहीं। कुछ नहीं मिला यहाँ, क्या मिलता है यहाँ, कह रहे सहारनपुर जाओ। तो इसने यहाँ आकर जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस कार्यालय पर आकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ऑफिस में सामान्य दिनों की भांति जनसुनवाई चल रही थी, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा बैठ के जनसुनवाई की जा रही थी। इसी के दौरान पुलिस ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति बाइक पे आया और आते ही उसने अपनी बाइक से एक बोतल निकाली और उसमें से जो लिक्विड था उसको अपने ऊपर डाला। तो इसको जो पुलिस ऑफिस पे लगे हुए पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा जैसे ही देखा गया तो उनकी सूझबूझ से वो तुरंत मौके पे पहुंच गए, उसको कंट्रोल किया गया। उसके हाथ से जो बोतल और लाइटर थी उसको छीन लिया गया। इसके जो कपड़े थे उसमें कुछ वो केमिकल गिर गया था, उसको बाद में धुलवाया गया, पानी से साफ़ किया गया। और जब इस युवक से पूछा गया कि इसने क्यों इस तरह की हरकत की, तो इसने बताया कि इसका 5 साल पूर्व इसकी पत्नी के साथ सहारनपुर में एक प्रवेश नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी पत्नी के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई, इसका इसने आरोप लगाया। और पिछले साल वर्ष 2023 में इसके द्वारा सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पर एक एप्लीकेशन दी गई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके फलस्वरूप आज जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस पे आके पुलिस पे नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से इसने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इसमें इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में सिविल लाइन थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 227 है। उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुसाइड करने का प्रयास करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी पर नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से, तो ये उसमें अपराध की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ मेडिकल और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए जो इसके खिलाफ लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। बाकी इसकी जो समस्या है या जो इसकी एप्लीकेशन जो इसके संबंध में दी गई थी उसके संबंध में जनपद सहारनपुर को अलग से इसमें पत्राचार किया जाएगा। जो इसके द्वारा लगाए गए आरोप हैं उनकी डिटेल में जांच जिस स्तर पे पेंडिंग है वहाँ से की जाएगी, लेकिन जो पुलिस पे नाजायज़ दबाव बनाने के इरादे से इसने जो कृत्य किया उसमें इसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, ये जो मामला बता रहा हूँ सहारनपुर का है, तो इसने यहाँ ऐसा क्यों किया था? ये अभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका इतना कहना है कि पुलिस हर जगह की एक ही होती है और हाँ, अगर सहारनपुर में नहीं सुनवाई हो रही थी तो इसने यहाँ आके जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस पे आत्मदाह का प्रयास किया।